हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो मुझे एक बार बता दो, एक बार कंफर्म कर दो, कल का क्वेश्चन समझा क्या? कल का क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कल का हमारा, जहां पे हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ने क्या बोल देना है, सक्सेस बोल देना है। जैसे उन्होंने बोला नंबर ऑफ हेड्स, तो ठीक है भाई आप सक्सेस हो, तो नंबर ऑफ टेल क्या हो जाएगा अपना, फेलियर हो जाएगा। एक को पी लिया, दूसरे को वन माइनस, दूसरे को क्यू लिया, और हमें ये पता है ये दोनों प्रोबेबिलिटीज है, तो ये दोनों का जो टोटल है पी प्लस क्यू, इसका टोटल हमेशा वन आता है। ठीक है, ये पार्ट हमने देख लिया था कल। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल है यार, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब नंबर ऑफ सक्सेस कितना होगा, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में, कल के क्वेश्चन में बोला था ग्रेटर देन 4 है, तो हमें पता है दो ही ऐसे नंबर्स है, 5 और 6 ही है जो ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, वी आर ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार क्विकली सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवा दूँ। कल के क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस, विच कलर शुड आई टेक, ये लेती हूँ, ब्लू लेती हूँ। सैम्पल स्पेस आपको पता है 1 2 3 4 5 6, एक डाइस अगर आप टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर्स मिलेंगे, और एक्स बोल दिया था आपको ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो सक्सेस क्या हो जाएगा, 5 और 6 आएगा, तब हमारा नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, मतलब 2/6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/3, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, 2/3। बस उसके आगे का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो भाई यहाँ तक अगर कल का समझ गया ना, इतना पार्ट अगर कल का समझ गया है तो रेस्ट पार्ट इज इजी, बिकॉज आज के क्वेश्चन में मुझे आपको कॉम्बिनेशंस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, बिकॉज दैट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। एक बार टाइम लगेगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है अगर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो वेल एंड गुड यार। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम देयर, मैं आपको पता मतलब यू नो हाउ टू सॉल्व दैट कॉम्बिनेशन का सम्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताना है। बट मुझे एक बार बता दो, यहाँ तक समझा क्या, पी एंड क्यू वाला कंसेप्ट क्लियर है, बहुत आराम से जा रहे, कोई घाई नहीं है, पी और क्यू का कंसेप्ट चल जम रहा है। सेकेंड मेथड जमा, आपको समृद्धि सेंड मी योर सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन भेज दो मुझे आप आपके, यस, एंड एवरीवन ट्राई इट आउट विथ बोथ द मेथड, दोनों मेथड से एक बार ट्राई करो, बहुत इजी मेथड है, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी। मतलब इतना सब करना, उससे तो बेटर है वो डायरेक्टली 1/3 और 2/3 निकालना। ठीक है, चलो भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6 विच इज समवॉट टेक्निकल, बट हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, शांति से करेंगे। अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, पी और क्यू के फॉर्म में ही दिया है। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक है, अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, 4 बल्ब के जो सैंपल्स है, इज ड्रॉन एट रैंडम, ओके, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब। मतलब हमारे पास में एक ऐसे 30 बल्ब है, यहाँ पे 30 बल्ब ऑलरेडी है, विच इंक्लूड्स एक डिफेक्टिव, मतलब इसमें ऑलरेडी 6 डिफेक्टिव बल्ब भी है, डिफेक्टिव बल्ब्स विच इंक्लूड्स। ठीक है, क्लियरली लिख लो एक बार डायग्राम बना के फटाफट से, विच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव बल्ब। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या निकालने बोला है उसने, हमें निकालने बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। तो हम लोग, हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले इतना बताना। सैम्पल स्पेस पहले हम लोग एस लिखते हैं, एस कितना हो जाएगा, टेल मी गाइस, एस कितना हो जाएगा? अरे 30 बल्ब है ना, ठीक है, ओके, 30 बल्ब है, एक्स क्या हो जाएगा वहां पे आपका, रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स मतलब कितने हैं आपके डिफेक्टिव बल्ब्स, बोलो ना, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने? गाइज यू हैव टू आंसर मी विथ मी, कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है? 6 6 6, 4 नहीं है डियर, इधर देखो, सैंपल आपको 4 निकालना है, इसमें से सिर्फ, एक सेकेंड ये सब रुको, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपको इसमें से कितना निकालना है, कितने बल्ब आपको इसमें से ड्रॉ करने हैं? 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं।
अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन समझा क्या? हमारे पास में एक बंच है, ठीक है, 30 बल्ब्स का है, जिसमें से 6 आपके डिफेक्टिव बल्ब्स है। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि भाई ये जो 30 है इसमें से 6 डिफेक्टिव है, तो 24 क्या है? अच्छे वाले बल्ब है। 6 डिफेक्टिव बल्ब है तो 24 इफेक्टिव बल्ब है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे में से हमें 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं, तो 1 2 3 4 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ये 4 में कितने प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बल्ब आ सके? क्वेश्चन समझ में आया? पहले सिर्फ इतना बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो आगे थोड़ा सा अहेड लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक समझा? ठीक है। तो फटाफट से मुझे एक बात बता दो ना, x क्या हो जाएगा आपका? x क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या ले लेते हैं, इसी को ही हम लोग यहाँ पे सक्सेस बोल दे। अरे पिछले क्वेश्चन में अगर उन्होंने नंबर ऑफ टेल्स पूछा होता था, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ टेल्स को सक्सेस ले लिया होता था, और फेलियर क्या हो जाता था हमारा? नॉट सक्सेस क्या होता था? नंबर ऑफ हेड्स हो जाता था। समझ में आ रहा है? जो पूछा है उसको आप सक्सेस ले लो। तो यहाँ पे आप सक्सेस किसको लोगे? इसको सक्सेस ले लोगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो गाइस व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? कितने डिफेक्टिव बल्ब है? 6 और टोटल कितना है? 30। तो 6/30 कितना होता है? 6 1 6 5 जाओ, तो कैन आई राइट इट एज 1/5? अगर P आ गया है तो Q की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 - 1/5, दिस विल बी इक्वल टू 4/5। यस और नो? यहां तक समझा एवरीवन? यहां तक तो कल का ही पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग। ऑनेस्टली बताओ, यहां तक समझा? जो दिया है उसको सक्सेस लिया। कितने चांसेस है डिफेक्टिव बल्ब आने के? कितना उसका कितना है? 6/30। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। यस। तो नॉट सक्सेस कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस 4/5। सिंपल, क्लियर टिल हियर? पक्का एवरी वन ऑफ यू? ओके, यहां तक अगर समझ गया है तो गाइस नाउ टेल मी, अभी अपन को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो मुझे एक बात बता दो ना, पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएगी x की? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बता दो पहले। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, अरे 4 बल्ब ड्रॉ करेंगे हम लोग। कितने बल्ब ड्रॉ करेंगे? वो 30 में से 4 निकालने वाले। प्रोबेबिलिटी कि एक भी डिफेक्टिव ना आए, एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक डिफेक्टिव आ गया, 2 डिफेक्टिव आ गए भाई, वो 4 में से 2 डिफेक्टिव आ गए। अब स्क्रीन पे देखो, ठीक है, 4 में से 2 डिफेक्टिव आ गए, 4 में से 3 डिफेक्टिव आ गए, या 4 में से चारों ही डिफेक्टिव आ गए। गाइस ये समझ में आया? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना आ जाएगा? यस एग्जैक्टली ट्रू, 0 1 2 3 4। ओके ग्रेट। तो अब क्या निकालना? अब तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट्स इट, डन। अच्छा, अभी इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालोगे? नाउ कम विद दिस पार्ट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। किसका? मतलब कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही फॉर्मूला है। नाउ टेल मी, क्या आपने कभी भी ये NCR सॉल्व किया है? इस तरह से कुछ सॉल्व किया है? क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? एवरीवन प्लीज टेल। एन इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको लिख कर देती हूँ यहाँ पे, और शॉर्टकट भी बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। किया है कभी ये? 11th स्टैंडर्ड में किया है? आता है मतलब आपको, या रिविजन करवाना पड़ेगा? मैम रिविजन करवा दोगे ना तो थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा हमारे लिए। हाँ लगा था कोई तो होगा इधर नो बोलने वाला। मैम रिवीजन करवा दोगे तो एकदम से जन्नत हो जाएगी, पता है क्या? आ जाओ इधर।
ओके चलो ठीक है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, बाद में मैं आपको सारी चीजें सॉल्व करना बताती हूँ, ठीक है। अभी नाउ वी हैव, अब क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव P कैपिटल X, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल का, ये यहाँ पे स्मॉल x हो सकता है, ये स्मॉल x इसको डिनोट करता है 0 1 2 3 4, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या है, n c x, ठीक है, p ऑफ x q ऑफ n माइनस x, ये है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, NCX जस्ट अ सेकेंड, NCX P ऑफ x Q ऑफ n माइनस x। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताना है, बस सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा मैम ये यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गोज हैंड इन हैंड, ऑलराइट। ऐसा नहीं होता है, अच्छा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ किया था, और जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, टू मेक द सॉल्यूशन ईजियर। तो गाइस मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, चिंता मत करो, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, पहले सिर्फ इतना समझो, ये किसका फॉर्मूला है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे सॉल्व करते हैं, योर मैम इज देयर, ठीक है, चिंता मत करो, मुझे पता है नई पढ़ाई की 11th स्टैंडर्ड में, है ना। चलो आ जाओ। अच्छा मुझे अभी एक बात तो बताओ, P को मैं कैपिटल X तो रहेगा, ये स्मॉल x के बदले में कैन आई राइट इट एज 0, यस। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n c x क्या है यहाँ पे 0 है, और n क्या होता है, अच्छा रुको उसके पहले तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं n क्या होता है, n क्या है डियर, व्हाट इज n, n क्या होता है यहाँ पे 4, कितने पॉसिबल वैल्यू थे 4, x क्या है यहाँ पे, इस केस में x 0 है यहाँ पे, p क्या होता है, p है यहाँ पे 1/5 और q है आपका 4/5, दैट्स इट, इसे ही यूज करना है और सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4c0 p रेस टू, एक मिनट p क्यों लिखा अभी डायरेक्टली वी कैन राइट ना 1/5, 1/5 0, q आ जाएगा आपका 4 - 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर, अच्छी तरह से बताया है, ये एकदम अच्छी तरह से क्लियरली बताया है कि n क्या होता है, x क्या होता है, p तो हमें पता ही है, q भी हमें पता ही है, यस और नो, x भी पता ही है यार, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है जी। नाउ कम टुवर्ड दिस, मैम यार अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, एंड दिस आई नो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, NCX का फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो इस तरह से डायरेक्टली वैल्यू करो, या फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ, बोलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शॉर्टकट्स के लिए, फटाफट से हो जाएगा, शॉर्टकट बता दूँ, बोलो, वन ओरिजिनल वे यू नो कि भाई ये वाला फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, दैट्स इट। अच्छा इसी को ही सॉल्व करने का, चलो आ जाओ, पहले एक बार ये सीख लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लिखो यहाँ पे NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये पता था, और गाइज राइट इट एज n माइनस r, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नाउ दो चार एग्जाम्पल्स ऐसे लेती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि भाई अगर आपको क्वेश्चन देता है 15C15, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया है, अच्छा ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, डायरेक्टली ये वाला यूज़ करो,
कितना हो जाएगा 15 सी, 15 माइनस 15 हो जाएगा इधर नीचे, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये 15 सी 0 हो जाएगा। तो कैन यू सी कि ये 15 सी 15 और 15 सी 0 लगभग दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, ठीक है। मतलब आप 15 सी 15 कभी दिया है तो उसको और शॉर्ट में रिड्यूस करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है 8C5 दिया है, तो इसको और रिड्यूस करके कैन आई राइट इट एज 15C3 सॉरी 8C3। देखो शांति से देखो और बताओ, कैन आई राइट इट एज 8C3? एक मैंने करके बताया, वैल्यूज रुको वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट भी समझा, ओके डन। अब 15C14 दिया है, तो कैन आई राइट इट, मतलब सेम स्टेप फॉलो करने का, एंड कैन आई राइट इट एज 15C1। तो मुझे पहले आपको ये बताना था कि देखो यार इनकी वैल्यूज ना सेम आती है, इनकी वैल्यूज ना सेम आती है, इनकी वैल्यूज ना सेम आती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ पक्का से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब बात आता है, अच्छा एक फॉर्मूला और है, NC1 ये कितना हो जाता है, NC1 विल बी इक्वल टू योर N, ठीक है। चलो आ जाओ, और ये NC0 कितना हो जाएगा आपका, NC0 कितना हो जाता है, दिस विल बी योर 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, ये वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। NC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी। मैडम इसका क्या, इसका थोड़ी सी दे दो, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू। पहले ये बता दो क्या ये दोनों समझ में आए क्या अच्छी तरह से। NC1 N ही आता है, मतलब 15C1 15 ही आएगा मैम, लेकिन अगर इतना बढ़ा दिया तो उसको फटाफट से रिड्यूस कर लेना इसमें और फटाफट से सॉल्यूशन लिख देना, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है शॉर्टकट वे के आपके पास में क्विक सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 15C15 है, तो तुरंत उसको शॉर्ट करो और तुरंत लिख दो सॉल्यूशन 1। तो इन दोनों का हमेशा याद रख लेना, या फिर इन दोनों, या इस वे से कर लो, या दोनों का शॉर्टकट याद रखो कि इन दोनों का सॉल्यूशन 1 आता है, इन दोनों का सॉल्यूशन 15 ही आता है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे फटाफट से वैल्यूज बताओ आप। 20C1 की वैल्यू क्या आएगी एवरीवन, फास्ट ट्रैक मोड पे बताओ। 8C1 की वैल्यू क्या आएगी, 15C14 की वैल्यू क्या आएगी, 10C10 की वैल्यू क्या आएगी, 10C9 की वैल्यू क्या आएगी, 15C15 की वैल्यू क्या आएगी। चलो एवरीवन गाइस डू टेल मी, फास्ट ट्रैक, फर्स्ट वाला बताओ पहले। 20C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, NC1 कितना आएगा 20, ठीक है। तो इसकी कितनी आ जाएगी 20, इसकी कितनी आ जाएगी 8, इसकी कितनी आएगी जल्दी से, कितना आ जाएगा, NC1 ही आएगा ना इसका, 15C1 आएगा, कितना हो गया 15, इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यस और नो, यस। अच्छा इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये समझा एवरीवन। बोलो यहां तक समझा क्या, अरे ऊपर देखो ना, ऊपर वाला ही पार्ट किया है, ऊपर वाला ही पार्ट किया है। NC1 N और NC0 कितना आ जाएगा, NC0 कितना आ जाएगा 0, वही किया है, यस एग्जैक्टली ट्रू। यहां तक समझा एवरीवन गाइस, थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का आपको बेस क्लियर करवा के दे रही हूँ, हैव पेशेंस, ये एक पार्ट समझ गया जन्नत हो जाएगा, ठीक है, ठीक। देखो मतलब अब आपको ये सारी चीजें तो सॉल्व करनी आ गई। अब बात आती है यार मैम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इतना लंबा फॉर्मूला यूज करवाओगे, ये यूज करवाओगे, कुछ भी यूज नहीं करवाऊंगी, एक शॉर्टकट है, ध्यान से सुनो। लेट्स टेक NC3 निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको 3 बार रिड्यूस करना, इसको कितने बार, 8 को कितने टाइम रिड्यूस करोगे 3 बार, एक बार 8, एक बार 7, एक बार 6, और नीचे 3 फैक्टोरियल लिख देना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो
एक बार वापस देख लो, सो सॉरी, ये लो, एक बार वापस से चेकआउट करो। क्या किया है, 8C3 मतलब इसको 3 बार रिड्यूस कर लेना और नीचे 3 फैक्टोरियल डाल देना, दैट्स इट। अगर मैम फिर अगर 8C2 दिया होता था तो 8C2 दिया है ना, तो 8 × 7 2 बार रिड्यूस किया, 2 बार रिड्यूस किया, एक 1 टाइम 8 1 टाइम 7 और बाद में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। क्लियर है एवरीवन? यार सिंपल है ना। ये समझ में आया क्या? पहले इतना बताओ, ये समझा क्या राधिका? मैं यहां पर हूं तो पहले वाला मत पूछो, पहले वाला डाउट रख के रखो, मैं आपके पास में आती हूँ, ठीक है? यहां तक समझा? ये कैसे सॉल्व करते हैं समझा? ओके, नाउ राधिका इज आस्किंग कि मैम इसको तो जब आपने रिड्यूस किया, चलो फटाफट से वाला फॉर्मूला यूज करो, NC(n - R) यूज कर। राधिका कितना आता है? आएगा 10 - n 0, तो NC0 आपको क्या पता है राधिका? अच्छा सॉरी NC0 इज 1। ओके ओके ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, यस 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 1 था वो, ठीक है, नाउ क्लियर? ओके, तो डियर ये भी तो गड़बड़ कर दी ना हमने, ये भी तो 1 आ जाएगा, ठीक है? मतलब हमने करना क्या है, NC0 क्या होता है, इधर अगर नीचे 0 आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 आ जाएगा, और अगर NCN आ गया, ठीक है, मतलब इधर 1 आ गया तो सेम सॉल्यूशन रहेगा, अगर 0 आ गया तो 1 रहेगा। इस तरह से याद कर लो, अगर 1 आ गया तो सेम सॉल्यूशन है, 20-20 है, और अगर 0 आ गया तो 1 रहेगा, ठीक है? बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है? क्लियर? बस हो गए सारे टाइप्स, आपकी मैम ने आपको बता दिए। चलो लेट्स सॉल्व योर 10C3, एक बार सॉल्व कर लेना फटाफट से, 10C3 सॉल्व करो और 10C2 सॉल्व करो एंड लेट मी नो द सॉल्यूशंस। कैसे करोगे? 10C2 की बात अगर आती है, ठीक है, 10C2 को अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर? दो बार रिड्यूस करने का और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 3 बार रिड्यूस करने का मतलब 10 × 9 × 8 एंड 3 × 2 × 1। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। यस, ठीक है, ये पूरा आपके क्लास 11th का बेसिक्स था जो मैंने आपको क्लियर किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर प्रेजेंट क्वेश्चंस। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप आपने लिखा होगा, ये आई होप आपने लिखा होगा, लिखा है ना? लिखा है ये सारी चीजें? ये लो, लिख लो, एक बार लिख लो। ये लिखा? स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब ये वाला भी लिख लो। डन? ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है, अगर इसी में अगर आपको क्वेश्चन बोलता है 10C7 तो क्या करोगे? अगर आपने इसको 10 को 7 टाइम्स रिड्यूस किया और फिर 7 फैक्टोरियल किया तो बहुत डेंजर आंसर आएगा। तो अपने पास बेस्ट वे क्या है डियर? बेस्ट सॉल्यूशन वे क्या है? इसको रिड्यूस अपन क्या कर सकते हैं, 10C3 लिख सकते हैं। अब कर लो, 10 × 9 × 8 3 × 2 × 1। अगर 10C8 दिया है तो डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठना, इसको रिड्यूस करना 10C2 में। गेटिंग इट? Getting me every one of you? So this was the shortcut which I wanted to tell you. Yes, done? Clear? Okay, okay boss, चलो अब हो गए आप प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन 6 सॉल्व करने के लिए, ठीक है?
अब मुझे बताना NC 0 है, 0 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। अच्छा मैं यहीं पे लिख दूँ सॉल्यूशन फटाफट से, ये एक काम करो, इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन से सबकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। हाँ अभी NC 0 कितना हो गया 1/5 रेस टू द पावर 0, ये भी तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 विल बी 1, ठीक है। और Q क्या है आपका, Q क्यों लिखा है यार अपन ने यहाँ पे, Q इज आर 4/5, यहाँ पे लिखो 4/5, तो 4/5 रेस टू द पावर 4। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 4/5 रेस टू द पावर 4। क्लियर। चलो अब आ जाओ Px1, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1/5 रेस टू द पावर 1, 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, यस और नो। तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, 4C1 है गाइस, टेल मी द आंसर, 4C1 नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा, अरे यस और नो, अभी तो किया था, और इंटू कर देना 1/5, ये एज इट इज हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, और ये इधर 4/5 है, टू द पावर 3 है। क्लियर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1। क्लियर, बोलो। अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अपना, यस अभी जस्ट क्लियर किया मैंने। 4C1 कितना होता है, 4 होता है ना, 4C0 कितना होता है, 0 बोला तो 1, और 4C1 कितना होता है 4, डन। बस वही चीज़ यहाँ पे, सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पे इतनी टेक्निकल थी कि यार अगर बच्चों को सिर्फ इतना कोई इजी वे में समझा देना, जन्नत है उसके लिए, सिर्फ इतना पार्ट इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो नाउ P, मैम अब तो हम खुद ही करेंगे, बिल्कुल ट्राई इट आउट गाइस, डू ट्राई। 4C2 1/5 1, और ये कितना आ जाएगा 4/5, 4 - 2 0 2। अच्छा मैम इसको और भी तो सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 4/5, और ऑलरेडी 3 का पावर है, मतलब कहना है राइट इट एज 4/5 टू द पावर 4, टेल मी, लिख सकते हैं, लिखा तो बढ़िया, नहीं लिखा तो ऐसा भी लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट आउट, कोई जरूरत नहीं। अच्छा 4C2 कितना होता है, 4C2 एनीवन, मैम पता है ना हमको, रुको 4 को 2 बार रिड्यूस करने का, 4 × 3, और नीचे तो 2 × 1, ग्रेट, 1/5 तो एज इट इज ही रहेगा, और 4/5 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलो इसको फटाफट दे, ये कितना हो गया, कलर चेंज कर रही हूँ आपको अच्छी तरह से समझेगा करके, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया, व्हाट्स योर सॉल्यूशन, इट्स 6 × 1/5 × 4/5 का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल लग रहा है, मस्त, यस और नो एवरीवन। Px = 3, अब करो 4C3, हम लोगों ने यहाँ पे 1 क्यों लिया डियर, इधर स्क्वायर आएगा ना, वाई वी हैड रिटर्न इट हियर 1, देखो ना फॉर्मूला देखो ज़रा, P का x है ना, तो इधर स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, वही तो मैं बोल रही हूँ, गड़बड़ बोल रही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, Px, और Q कितना आ जाएगा, Q है 4/5 n - x, मतलब 4 - 3 विल बी योर 1। अच्छा 4C3 को सॉल्व करना पता है क्या, एनीवन, थोड़ा सा देखो वापस से शॉर्टकट वे जो आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा देखना, ये 15C4 और 15C1 का आंसर 15 ही आएगा, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं समझ रहा है आपको तो 4C3 को रिड्यूस करो ज़रा, कितना हो जाएगा वो, 4C3 को रिड्यूस करो, 4C कितना आएगा वो, कितना लिखोगे आप सॉल्यूशन, 4 लिखोगे, यस और नो, 4C4 या 4C नहीं सॉरी 4C1 और 4C3 ये सेम होगा अपना, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा अपना 4, और ये 1/5 का क्यूब
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अच्छा, उसके बाद में px इक्वल टू 4, अब क्या आ जाएगा 4c4 1/5 रेज टू द पावर 4, 4/5 रेज टू द पावर 4 - 4 0, तो ये कितना हो जाता है 4c4 मतलब 4c0 मतलब 0 नीचे आया, मतलब कैन आई राइट इट एज योर 1, बोलो ना, 1 आएगा तो n लिखते हो और 0 आएगा तो क्या लिखते हो आप 1 लिखते हो, तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। फिर 1/5 रेज टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 4/5 रेज टू द पावर 0, इसको तो हम लोग 1 ही लिखेंगे, यस और नो, तो व्हाट विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन 1/5 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद में ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद में ये नोट डाउन करो और ये नोट डाउन करो। मैम ये क्या है, अरे प्रोबेबिलिटी, अभी हम लोग वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ये देखो इधर बना हुआ है, जस्ट अ सेकेंड ना, यस बोलो राधिका 6 कैसे आया, नहीं समझा राधिका, बोल बच्चे, हेलो राधिका है या गायब है तो सही, अरे मैंने पूछ रही थी कि 6 है आएगा ना ये साइड, ओके ओके यस ओके, ये 6 ही आंसर है, ठीक है। क्या करती है लड़की, क्यों फाइनली मतलब ऐसे डराती क्यों है, चलो ये देखो, अब इस तरह से हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बना देंगे जहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, जो हमने निकाला वही उठा उठा के यहाँ पे लिखेंगे। मैम क्या निकाला था, ऊपर के दो वैल्यू देखना ज़रा, 0 और 1 के क्या आए थे 4/5 रेज टू द पावर 4, 4/5 रेज टू द पावर 4, चलो आ जाओ फटाफट से चेकआउट करते हैं, सेम है क्या 4/5 रेज टू द पावर 4 सेम है, सेम है, टेल मी गाइस ये दो वैल्यूज आपकी सही आई है। मैम इसको सॉल्व नहीं करना, अरे नहीं करना है, इतना ही सॉल्यूशन लिख कर आना सफिशिएंट है, ठीक है। ये दो वैल्यू समझी एवरीवन, 0 1 समझा क्या, अरे बोलो फटाफट से, फिर 2 और 3 का फटाफट से देखते हैं, 2 और 3, 2 की वैल्यू क्या आ रही है 6, 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, वन बाय 5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर और 6, यही है सॉल्यूशन। चलो अभी 3 और 4 का एक बार फटाफट से जाओ, वैल्यूज लिख लो इधर, कॉपी डाउन करो, 4 1/5 का क्यूब और 4/5, ये लो, इधर क्या है 1/5 का रेज टू द पावर 4, डन एवरीवन। अच्छा वापस एक बार बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत दिया है, बट अपना सॉल्यूशन करेक्ट है गाइस, ठीक है ओके। अब मुझे फटाफट से बता देना है क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा, क्या कुछ भी नहीं किया हमने एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में, हमें पता था कि हमें 4 बल्ब ड्रॉ करने हैं, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो 6/30 डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5, तो Q कितना हो गया 4/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी, पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी 0 1 2 3 4, बिकॉज आप 4 ड्रॉ कर रहे हो, 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हो, मतलब पहला तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, ठीक है, फिर एक पॉसिबिलिटी एक आ जाए, फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, या चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए अगर किस्मत खराब है तो, ठीक है। तो बस उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाली हमने, और फॉर्मूला क्या था हमारा NCX P रेज टू द पावर x एंड Q रेज टू द पावर n-x, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यहाँ पे यूज किया और इसको अच्छी तरह से सॉल्व किया, इजी वे में सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा फटाफट से एक बार देख लो, ये वाली चीजें थोड़ी सी चेकआउट कर लो। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है उसको रिड्यूस फॉर्म में करके लिखना, मतलब मैडम आपने क्या बोला, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको 10C7 है तो यार इसको 10C3 लिख के इजी वे में सॉल्व कर सकते हो,
10C8 है तो 10C2 लिख के इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई तो चिंगा लाला ऐश, ठीक है। अच्छा, NC0 की वैल्यू क्या होती है? NC0 कितना होता है? ये लिख कर दिया मैंने आपको, ऊपर ये फॉर्मूले लिख लो फटाफट से। NC0 की वैल्यूज क्या होती है? 0 बोला तो 1 आ जाएगा, और अगर NC1 है तो N आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट यार, बाकी तो और कुछ भी रिवीजन करने वाला था नहीं यहाँ पे। रेस्ट द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। यस, कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझा? इजी था, इतना बता दो। दिस वाज द यू कुड मतलब आप ऐसा बोल सकते थे कि यार मैम नहीं करना, ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी वे से किया है, ठीक है। ओके, थर्ड, थैंक यू डियर, थैंक यू। अच्छा, अभी आपको समझ में आ रहा है आपकी मैम क्यों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक ही ले रही है। अगर मैं चाहती तो ये तीनों कंसेप्ट अगर मैंने आपको परसों ही बता दिए होते थे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे अगर मैंने आपको इस तीनों कंसेप्ट बता दिए होते थे तो क्या कुछ समझा होता था? कुछ भी समझा होता था? पहले तो वो पी एम क्यू कहाँ से है मैडम, यहीं पे कंफ्यूज हो गए होते थे। फिर पी क्यू का कंसेप्ट मैंने अच्छी तरह से एक बार माइंड में आपके फिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया और आज कॉम्बिनेशन भी अच्छी तरह से फिट हो गया। डन? यस। तो गाइस हैव पेशेंस, कुछ जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो बहुत टेक्निकल होते हैं, ठीक है। उसको अच्छी तरह से समझा के देना और वो ऐसा समझ में आना कि लाइफ में गलतियां ही नहीं होगी। जरूरी है उसको पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप चले। कई बार ऐसा होगा कि आप देखोगे यार मैम पूरी एक्सरसाइज एक दिन में खत्म करा दी, और कई बार ऐसा हो जाएगा मैम यार दिन भर में एक ही क्वेश्चन हुआ है अपना। होगा, हैव पेशेंस, ट्रस्ट विथ मी, ठीक है, स्मूथली जाएंगे। आई जस्ट वांटेड, एक ही एफर्ट है कि आपके लिए आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत इजी होना चाहिए फॉर योर फर्दर स्टडीज ऑल्सो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है यार, ठीक है। ऑलराइट, चलो गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक बार फटाफट से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे क्या? ये देखो, इन लोग ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। इन लोग ने वही पुराना मेथड लेके, डेंजर सा मेथड लेके, नो डिफेक्टिबल डिफेक्टिबल, हम लोग ने इस तरह से नहीं किया, हमने इस तरह से नहीं किया। दिस इज द ओरिजिनल मेथड, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो मेथड बताया था ना, ये वो मेथड है, देख रहे हो। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेथड बता दिया है। क्लियर? तो यू आर हैविंग 2 मेथड्स, ठीक है। ट्राई इट आउट इन योर क्वेश्चन नंबर 5 वे ऑल्सो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, अ कॉइन इज बायस्ड so that head is 3 times as likely to occur as tail. Find the probability distribution of number of tails in 2 tosses. अब मुझे चाहिए कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो by whatever method you want, ठीक है। ओके, सो गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।